तो भाई लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कुमा और बोनी आखिरकार काफी लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, जहां पे बोनी कुमा को बताती है कि पापा जी मैंने तो आपकी सारी मेमोरीज को देख लिया है। और भाई बहुत सारे फ्लैशबैक के बाद वापस से सैटर्न फिर से खड़ा हो जाता है और पूरे एगहेड आइलैंड को तबाह करने के लिए बस्टर कॉल का ऐलान कर देता है। तो यार एपिसोड की शुरुआत ही होती है एक अंडर वाटर सीन से, जिसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा एगहेड आइलैंड में, जहाँ पे वेगापंक बस्टर कॉल का नाम सुन के काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। जिसके बाद वो सैटर्न को बस्टर कॉल के ऑर्डर को रिवोक करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये आइलैंड दरअसल ह्यूमन काइंड के लिए उनका फ्यूचर है। और भाई इसके पहले कि बस्टर कॉल के अटैक आइलैंड पे होना स्टार्ट हो, सभी मरीन ऑफिसर्स को हम देखते हैं कि वो यहाँ पे आइलैंड को तुरंत खाली कर रहे होते हैं। वहीं हमारे साथ ही दोस्तों सांजी, फ्रैंकी, बोनी और एटलस कुमा को लेके लेवो फेस की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पे वेगापंक अभी भी सैटर्न से विनती करता है कि भाई एगहेड आइलैंड को तबाह मत कर, क्योंकि ये सच में भाई ह्यूमन काइंड के लिए उनका फ्यूचर है, जिसको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वाइस एडमिरल डॉल आती है और वो सैटर्न और किजारू से बोलती है कि सर जी यहाँ पे अब रहना काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है, क्योंकि किसी भी वक्त इस आइलैंड में अटैक होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप दोनों भी यहाँ से जल्दी से निकल चलो। लेकिन सैटर्न डॉल को बताता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं और किजारू अभी यहीं पे रुकेंगे और जब तक सारी प्रिपरेशन नहीं हो जाती उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे, इसलिए तुम लोग बिना किसी टेंशन से अटैक करने की तैयारी चालू करो। दोस्तों वेगापंक सैटर्न से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो ये सब चीजों को खत्म करने के लिए तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर तुमने एगहेड आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो दुनिया भर की सारी साइंटिफिक रिसर्च 100 साल पीछे चली जाएगी, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। और इसके लिए वो किजारू से भी हेल्प मांगता है, लेकिन किजारू बेचारा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। सैटर्न वेगापंक से पूछता है कि क्या यहाँ पे और भी कुछ ऐसी चीज है जो कि तुम हम लोगों से छुपा रहे हो, जो आगे चल के वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक खतरा बन सकती है। लेकिन वेगापंक सैटर्न से हाथ जोड़ के विनती करता है कि भाई इंसानियत के खातिर ये सब चीजों को बंद कर दे, मैं तेरे से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। लेकिन दोस्तों फिर सैटर्न यहाँ पे वेगापंक को बोलता है कि अरे भाई मैं तो तेरे को बताना भूल ही गया कि जो शिप यहाँ से एगहेड आइलैंड के सभी लोगों को लेके निकली थी उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर उसने पहले ही दे दिया है, ये मेक श्योर करने के लिए कि अगर उस शिप में किसी को भी वॉइड सेंचुरी के बारे में कुछ भी पता हो तो वो जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। इसलिए उनके पीछे उसने नेवी की एक वॉरशिप को भेजा था, उन सभी लोगों को शिप के साथ ही खत्म करने के लिए। अब यार ये सब देख के वेगापंक का काफी देर दिमाग खराब होता है और वो सैटर्न को बोलता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, वो सभी लोग तो इनोसेंट पीपल थे जिनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सैटर्न वेगापंक को बोलता है कि ये सब कुछ तेरी गलती है, तेरे ही वजह से वो सभी लोग ये सारी भसड़ में इन्वॉल्व हुए थे। सैटर्न वेगापंक को बताता है कि जिस तरह से ओहारा के लोगों ने कानून तोड़ के वॉइड सेंचुरी के पास्ट को स्टडी किया था, उसी तरीके से तेरी वजह से तेरा ये आइलैंड और तू उसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वहीं सांजी यहाँ पे बोनी, फ्रैंकी और एटलस को कुमा को लेके सीधा लेवो फेस जाने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि जैसे ही सभी लोग यहाँ पे रेडी हो जाएंगे हम लोग इस आइलैंड से निकल जाएंगे। और जाते जाते वो बोनी को ये भी कह के जाता है कि वो जाके वेगापंक को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेगा। जिसके बाद यहाँ से निकलने के बाद सांजी सीधा नामी को कॉन्टेक्ट करता है और उससे उसके एंड के स्टेटस के बारे में पूछता है, साथ ही साथ वो नामी को बस्टर कॉल के बारे में भी बता देता है। जिसके बाद बस्टर कॉल का नाम सुन के वहाँ पे भी सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो एडिशन होता है उसको यहाँ पे स्टेला यानी कि जो मेन वेगापंक है उसकी ज्यादा चिंता होती है। अब भाई बस्टर कॉल का नाम सुन के ये सभी लोग तो काफी परेशान होने लगते हैं। जिसके बाद इनको देख के मेरी प्यारी रॉबिन, जिसको हम लोग काफी ज्यादा एपिसोड्स के बाद देख रहे हैं, वो इनसे बोलती है कि क्या कुछ है जिसमें मैं तुम सभी की मदद यहाँ पे कर सकती हूँ। जिसपे चॉपर रॉबिन के पास जाता है और उसको यहाँ पे आराम करने के लिए बोलता है। तो भाई नामी यहाँ पे सांजी से लूफी, बोनी और फ्रैंकी के बारे में पूछता है, लेकिन सांजी इसको बताता है कि वो अभी उन लोगों के साथ नहीं है। जिसके बाद वो उसके साइड के स्टेटस के बारे में पूछता है, तो नामी उसको बताती है कि जोरो अभी भी लूची से ही फाइट कर रहा है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पे जीन बे उसकी तरफ गया है। और अगर वो लोग यहाँ पे जोरो को छोड़ के यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो भाई जोरो यहाँ पे घूम जाएगा। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि ब्रूक यहाँ पे लिलिथ के साथ उनकी शिप सनी को लेने के लिए गया है, लेकिन भाई उनका जो एस्केप प्लान था यहाँ से वेगा फोर्स 1 के जरिए, अब वो यहाँ पे पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वेगा फोर्स 1 को किजारू ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसको सुन के सांजी बोलता है, तो भाई अब हम लोग यहाँ से आकर कैसे निकलेंगे। जिसके जवाब में नामी सांजी को बताती है कि शायद से ब्रूक के पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम लोग ब्रूक को देखते हैं जो कि लिलिथ के साथ 1000 सनी में सवार होके आ रहा था और वो बताता है कि उसके लिए एक शिप को
जमीन में दौड़ाना काफी आसान है। और हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे आइलैंड के सभी क्लाउड को फ्रीज करके उनकी शिप को उसके ऊपर स्लाइड करते हुए ला रहे हैं। और इस गजब के आइडिया को देख के लिलिथ ब्रूक से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको बताती है कि भाई अब तो हम लोग बहुत ही जल्दी एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो ब्रूक से पूछती है कि भाई आखिर हम लोग अपनी शिप को रोकेंगे कैसे। अब भाई इसका जवाब तो ब्रूक के पास नहीं होता, जिसको सुन के लिलिथ यहाँ पे ब्रूक को एक काफी जोर का मुक्का मार देती है और ये लोग स्लाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। दोस्तों वाइस एडमिरल डोबरमैन ये देखता है कि लेवोफेस का बैरियर अभी भी चालू है, इसलिए वो फैसला करता है कि एगहेड आइलैंड के सारे अर्बन एरियाज को टारगेट करके इस पूरे आइलैंड के शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बस्टर कॉल को ऑन कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे मौजूद सभी नेवी शिप्स एक साथ मिलके आइलैंड के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे चारों तरफ आइलैंड में तबाही होने लगती है। अब यहीं पे दोस्तों हम लोग लूफी को देखते हैं, जो भाई खा खा के बिल्कुल गले तक इतना ज्यादा भर जाता है कि भाई उसका शरीर ही एकदम गोल मटोल हो जाता है। और इसको यहाँ पे कैप्चर करने के लिए कुछ मरीन ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो उसको कैप्चर कर पाते वहीं पे एक अटैक होता है, जिससे ये सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और लूफी बताता है कि भाई उसने तो इतना ज्यादा खा लिया है कि अब वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बस्टर कॉल के एक्टिवेट होने के बाद पूरे आइलैंड में हर तरफ अटैक हो रहे होते हैं, जिसमें मरीन की शिप के साथ साथ पैसिफिस्टा भी यहाँ पे अटैक करके आइलैंड का एक एक कोना डिस्ट्रॉय करने में लगे होते हैं। और ये सब देख के वेगापंक, जिसने इस पूरे आइलैंड को ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए ही बनाया था, वो अपनी आंखों के सामने ही अपने सपने को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के काफी ज्यादा उदास हो जाता है। दोस्तों सैटर्न यहाँ पे किजारू को वेगापंक को खत्म करने का ऑर्डर देता है और उसको खत्म करने के लिए किजारू आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेगापंक तो भाई यहाँ पे एक तरीके से फ्रीज हो गया था और वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे सांजी आता है और वो वेगापंक को तुरंत यहाँ से भागने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकी, एटलस और बोनी यहाँ पे कुमा को लेके वैक्यूम रॉकेट के अंदर बैठ के लेवोफेस की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन भाई जब ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं, किजारू की नजर उन पे चली जाती है, जिसके बाद वो उनके पास जाके अपने डेविल फ्रूट की लेजर पावर से एक काफी बड़ी स्वॉर्ड को क्रिएट करके उनको वहीं पे रोक लेता है, जिससे ये सभी लोग यहाँ पे नीचे की ओर गिरने लगते हैं। जिसके बाद सांजी यहाँ पे स्काई वॉक का इस्तेमाल करके बोनी को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ पे कुमा और बोनी को गिरते हुए देख के सैटर्न यहाँ पे सभी पैसिफिस्टा को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ पे उन लोगों के ऊपर टारगेट करें और यहाँ पे कुमा और बोनी को हमला करके वहीं पे मार दें। और पैसिफिस्टा को उनके ऊपर अटैक करते हुए देख के बोनी यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि कुमा, जिसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस मौजूद थी, वो यहाँ पे बोनी को पकड़ के उसको बचाने के लिए अपने साथ गले लगा लेता है। और ये सब देख के बेशरम सैटर्न बताता है कि भाई जिस बेटी को बचाने के लिए कुमा ने अपनी पूरी जिंदगी को ही सैक्रिफाइस कर दिया था, अब उसका ही क्लोन यहाँ पे उसकी बेटी और उसकी यहाँ पे जान लेने वाला है। और कुमा जैसे एक कीड़े के लिए ये एक काफी अच्छी सजा है। अब जब यहाँ पे सभी पैसिफिस्टा बोनी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, तो ये सब देख के वेगापंक काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो बताता है कि जिस दिन उसने ये सुना था कि बोनी एक पायलट बन चुकी है, तब से ही उसको अंदर ही अंदर एक बात खाए जा रही थी कि नेवी यहाँ पे पैसिफिस्टा, जो कि उसके फादर के ही क्लोन है, उनको बोनी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर किसी भी दिन दे सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो वो यहाँ पे बोनी को पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो उसकी ही बेटी है। और यहाँ पे वेगापंक अपनी बात कंप्लीट कर ही नहीं पाता और हम लोग देखते हैं कि सांजी यहाँ पे बोनी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे बोनी अपने पिता को गले लगा के वहीं पे आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट उस सीन में जो कि हम लोग ने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो शिप यहाँ पे सैटर्न के ऑर्डर पे एगहेड आइलैंड से एस्केप किए हुए लोगों को उनकी शिप के साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए गई थी, तो भाई उनका ये मिशन यहाँ पे फेल हो चुका है और उल्टा यहाँ पे मरीन की ही शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये सारी इंफॉर्मेशन एक मरीन ऑफिसर बता रहा था, जो कि किजारू को कांटेक्ट करने के लिए तुरंत बोलता है और उसे ये बताने के लिए बोलता है कि वो लोग एगहेड आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है।
तो आखिर कौन है ये लोग जिन्होंने यहाँ पे नेवी की शिप को डिस्ट्रॉय किया है और अब ये लोग एग हेड आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? इसका पता तो हमको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। और अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार फटाफट से कर दो। और लास्ट वीक मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ये भाई साहब आखिर कौन है, तो ये है भाई इनाजुमा, जो कि इवांका के साथ रहता था और इसके डेविल फ्रूट का नाम है चोकी चोकी नोमी। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर लास्ट वीडियो में दिया था उन सभी के कमेंट्स यहाँ पे स्क्रीन के सामने तुम सभी को दिख रहे होंगे। और भाई इस हफ्ते का तुम लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोगों को पूरी वन पीस की सीरीज के अंदर कितेत्सु सीरीज की आखिर कितनी शॉर्ट्स दिखाई गई हैं। अगर तुम लोगों को इसका आंसर नहीं पता तो तुम लोग यहाँ पे नीचे वाली वीडियो को जाके चेक कर लेना, जिसमें मैंने वन पीस की सारी शॉर्ट्स और कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।